नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश की जनता इंतजार कर रही है कि चुनाव आयोग का जमीर जिंदा है या फिर आगे समझ जाइए। ऐसा इसलिए कि दिन पर दिन गुजरते जा रहे हैं जब नरेंद्र मोदी ने खुलेआम डंके की चोट पर देश के आपसी अमन चैन को तहस नहस करके भाईचारे में आग लगाने की कोशिश की थी। देश भर से 17,000 लोगों ने साइन करके शिकायत चुनाव आयोग को भेजी है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने इस पर कोई फैसला नहीं किया है। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को मुस्लिमों में बांट देगी, महिलाओं का मंगलसूत्र तक नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा था कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है इसकी जांच की जाएगी, चांदी का हिसाब लगाया जाएगा। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, उसका मंगलसूत्र उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। अब विपक्ष के साथ साथ नागरिक समाज के लोगों ने चुनाव आयोग में शिकायतों का अंबार लगा दिया है कि मोदी न केवल सरेआम सफेद झूठ बोल रहे हैं बल्कि लोगों को धर्म के आधार पर भड़का भी रहे हैं। न केवल उनके प्रचार करने पर रोक लगाई जानी चाहिए बल्कि उन्हें इसकी सजा भी दी जानी चाहिए। ट्विटर से लेकर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ट्रेंड करने लगा कि चुनाव आयोग कहां सोया हुआ है, वो एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं, और अगर जागा हुआ है तो फिर उसका जमीर कहां है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि एक प्रधानमंत्री हर बात पर झूठ कैसे बोल सकता है, ऐसी फर्जी खबरें कैसे फैला सकता है। उनके भाषण से साफ हो गया है कि वही इस देश में सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो इसके अलावा 17 और शिकायतें चुनाव आयोग में की हैं। भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी ने एक साथ इतनी शिकायतें चुनाव आयोग में कभी नहीं की। तो क्या इससे भाजपा का रंग कुछ बदलेगा? मोदी की बोली कुछ बदलेगी? उनके भाषणबाजी का स्तर कुछ बेहतर होगा? इसके जवाब में भाजपा के लोग सिर्फ हंस देते हैं। अब देखिए कि भारी फजीहत के बाद इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए बयान की जांच भर शुरू की है। पीएम के इस बयान के खिलाफ कांग्रेस और सीपीएम ने चुनाव आयोग में अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई थी। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से अपील की थी कि पीएम मोदी के संपत्ति के बंटवारे वाले बयान पर एक्शन लिया जाए। कांग्रेस ने इस बयान को विभाजनकारी, दुर्भावना से भरा और समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला बताया था। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने तो चुनाव आयोग से इस मामले में मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की भी मांग कर डाली थी कि मुकदमा होना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांग लिया कि प्रधानमंत्री जी हमारे मैनिफेस्टो को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, आपसे मिलकर आपको मैनिफेस्टो समझाना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। कांग्रेस ने कहा कि मैनिफेस्टो की प्रतियां हमारे पार्टी नेताओं और लोकसभा उम्मीदवारों की तरफ से प्रधानमंत्री को भेजी जाएंगी। इसके अलावा पार्टी चुनाव आयोग में 1 लाख लोगों के दस्तखत कराकर एक याचिका भी दायर करेगी। लेकिन लगता है कि कांग्रेस खुद ही अब इसे और आगे नहीं ले जाना चाहती। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री के भाषण की जांच के लिए चुनाव आयोग को और कितना समय चाहिए, क्योंकि देखिए 4 दिन से ज्यादा तो गुजर चुके। आयोग ने बांसवाड़ा के डीएम से मोदी के भाषण का वीडियो और उसका ट्रांसक्रिप्ट मांगा था, लेकिन सवाल है कि इसमें कितना समय लगता है। हमने तो 1 घंटे के भीतर सब कुछ आपके सामने एक वीडियो में रख दिया था कि देखिए मोदी जी ने क्या क्या कहा है, चुनाव आयोग को नहीं पता। इसके अलावा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने तो पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की 2 शिकायतें अलग से दर्ज कराई है। पहली शिकायत में टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने लिखा है कि मोदी की ओर से 16 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा का व्हाट्सएप मैसेज देशवासियों के पास पहुंचा। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। इस पर भी चुनाव आयोग 1 हफ्ते से शांत बैठा हुआ है। राहुल गांधी ने इस पर मजा ले लिया।
सामाजिक न्याय सम्मेलन में। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए हैं, घबरा गए हैं। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। असल में भाजपा कांग्रेस मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बता रही है। साथ ही उसके घोषणा पत्र के पेज नंबर 7 पर हिस्सेदारी न्याय के तहत पहले बिंदु का जिक्र कर रही है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। पीएम के मंगलसूत्र और संपत्ति बांटने के बयानों को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अभी यह सब बहस चल ही रही थी कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कांग्रेस को बुरी तरह फंसा दिया। उन्होंने एक कार्यक्रम में बोल दिया कि भारत में विरासत टैक्स लगाने पर बहस होनी चाहिए, जैसे अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को मिलती है, 55% पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहां अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद उसके बच्चों को पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है, कुछ सरकार के पास नहीं जाता, जनता के लिए कुछ नहीं बचता। पित्रोदा ने कहा, मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दों पर लोगों को चर्चा करनी चाहिए। मोदी और शाह इस बयान को ले उड़े। उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कहा कि कांग्रेस कहती है वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, वो भी कांग्रेस का पंजा आपसे छीन लेगा। मोदी ने कहा, कांग्रेस का यह मंत्र आपकी संपत्ति छीन लेगा, आपको लूट लेगा। कांग्रेस का मंत्र है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी। और जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो नहीं चाहते कि सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दें। यही बात अमित शाह ने कही। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कांग्रेस की असली मंशा सामने आ गई है। सबसे पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सर्वे का जिक्र, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जिसमें उन्होंने बताया था कि इस देश की संपदा पर माइनॉरिटी का पहला हक है, और अब सैम पित्रोदा का बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका की तरह संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। मामला बढ़ता हुआ देखकर कांग्रेस ने फौरन इससे पल्ला झाड़ लिया, किनारा कर लिया और कहा कि ये पित्रोदा की व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीजेपी कैसे बोलेगी कि मोदी का भड़काऊ बयान उनकी व्यक्तिगत नफरती सोच है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग यहीं पर फंस गया है। उसकी पूरी विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई है। देश इंतजार में है कि वो मोदी के भाषण पर क्या बोलता है और क्या करता है, और कुछ बोलता या करता भी है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्विटर हैंडल article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।